कितना बड़ा ताला हो जी? लंबा तो ताला? छोटू कच्छप के द्वारा ये आवेदन आया था, देख लीजिए, है ना। हमारे संगठन को आवेदन आया था इसको, ये और आवेदन के आलोक में हम लोग जाँच के क्रम में आए थे। तो देखते हैं कि यहाँ पे गैर आदिवासी लोग सादा पट्टा में लेकर के इसको ठग दिया है ना, और घर भी बना लिया है। उसी को ही जा कर के अपना दखल अपना ले लिए, ताला वाला बंद कर दिया। हमने जांच में पाया कि रसीद इसकी कट रही है और खतियान भी इसका है, लेकिन इसको बहला फुसला करके घर ले जाता है नौकरी के नाम पर और सादा पन्ना में साइन करता है। साइन करने के बाद कुछ पैसा देंगे बोलते, आदिवासी लालच में आ जाता है और कुछ पैसा दिया भी, 1-2 लाख रुपए दे दिया होगा, हाँ, जबकि ये ज़मीन 1 करोड़ रुपये का ये बच्चे को ठग दिया। तो इसी आलोक में हम लोग आए थे और फिर आएंगे हम लोग। अब जनसभा यहाँ पर होगी कम से कम 400 व्यक्ति का, समझे ना, और आ करके उसको देखेंगे, जांच पड़ताल करने के बाद इसको दखल देने का काम करेंगे। क्योंकि देखते हैं, जहाँ देखते हैं आदिवासी ज़मीन रहता है, गैर आदिवासी लोग जाके खूंटा गाड़ता है, उसको अभी डरा भी रहा होगा, इसको खतरा भी है। तो हम यही कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, जितने भी गैर आदिवासी दलाल हैं, कि आदिवासियों को मत लूटें, अन्यथा जन आंदोलन तेज करेंगे और अपने हाथों में लेकर के इनको कब्जा दिलाने का काम करेंगे। आज अभी देख रहे हैं कि ताला बंद कर दिया, ये हो सकता है तोड़ देगा, हो सकता है कि क्या कर देगा, लेकिन इसको अलग से यहाँ ग्राम सभा की बैठक करके इसके निर्णायक मंडल में हम लोग जाएंगे और इनको कब्जा दिलाने का काम करेंगे। इसी को लेकर आए थे और हम कहना चाहते हैं हेमंत बाबू से कि यहाँ जो अबुआ सरकार है, कि आप आदिवासी सरकार है, लेकिन आप आदिवासी ज़मीन क्यों नहीं बच रहा है, आप क्यों बचा नहीं पा रहे हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए और टास्क फोर्स बना करके आदिवासियों की ज़मीन को बचाने का काम करिए, लेकिन आपको क्या है कि दारू बेचना है गांव में, हाँ, यहाँ के नौकरी नहीं देना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के नौजवान साथियों से भी, आप लोग बैठक करिए समाज में। आप लोग बैठते नहीं हैं, तुरंत कोई गैर आदिवासी जा रहा था उसका बात बेसी मानते हैं, हम लोग बात नहीं मानते हैं। आप तो हमको चिंते भी नहीं होंगे, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा ज़मीन के मसले पर हमेशा आगे बढ़ कर के अपनी बातों को रखते हैं। इसलिए बात यहीं तक नहीं रहेगी, इसको लेकर के हम जाएंगे एसपी के पास, डीसी के पास जाएंगे, इसको ले जाएंगे। डीसी के पास इसलिए जाएंगे कि CNT एक्ट की धाराओं में कस्टोडियन होता है डीसी, आदिवासियों की ज़मीन बचाने के बाद। अब देख लीजिए, पूरा बना दिया बिल्डिंग, आपने देखा होगा। ये यदि नहीं लगेगा 2-3 दिन में तो वो तो रहना शुरू कर देगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि वो हम गरीब को देंगे, वहाँ हॉस्टल बनेगा, आदिवासी समाज के लोग रह के पढ़ेंगे लिखेंगे। आप देखा पेपर आपने, तो स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जब CNT एक्ट की धाराओं में वायलेशन हो रहा है और गैर आदिवासी लोग कब्जा कर रहा है, तो इसका मुंहतोड़ जवाब हम आदिवासी समाज के लोग देंगे। और अभी तो आया है वो दिखाएगा। तो हम चाहते हैं कि आने वाला समय में कानून में लड़ाई लड़ेंगे और सामाजिक के तौर पर बिरसा मुंडा के आंदोलन को भी तेज करेंगे। इसी मुंडा गाड़ रहे हैं। देखिए, झारखंड का स्थिति इतना दयनीय हो गया ना कि हमारा आदिवासी ज़मीन एकदम मतलब कि छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। दलाल, ज़मीन माफिया जो गरीब आदिवासी ज़मीन को मतलब गैर आदिवासी लोग ले रहा है और भी सादा पट्टा में ले रहा है। इस राज को मतलब लेने में हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, आंदोलनकारी भी हैं और हमारा जल जंगल ज़मीन बिल्कुल छीना जा रहा है। और जो ज़मीन भी छीना जा रहा है तो गरीब को 1 पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज इसी तरह का हिनू मौजा के अंतर्गत में है, छोटू कच्छप करके है, जिनका 25 डिसमिल ज़मीन है, उनको मतलब कि ज़मीन दलाल और जो गैर आदिवासी मिल के उनका ज़मीन को बेच दिया और बेचारों को पैसा भी नहीं मिला। तो ऐसे स्थिति में हम लोग जो है कि समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, हमारा उनका हक और अधिकार का दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये तो हिंदू मौजा कहाँ किए हैं इसकी शिकायत थाना में भी दिया गया, लेकिन थाना में भी लोग सुन नहीं रहा है, क्योंकि जो गरीब आदिवासी का तो कोई सुनता नहीं है। जो हमारा MLA MP है वो भी इस पर मतलब मौन रखा हुआ है। आदिवासियों की सरकार है, फिर भी आदिवासी इतना चुप क्यों रहे? यही तो हम लोग का विडंबना है। चाहे MLA हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कभी भी ये जो है ना मतलब कि ज़मीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इतनी मतलब कि कोर्ट में आदिवासी ज़मीन के मामले में मतलब कि न्यायालय में पेंडिंग है केस वापसी का, लेकिन उसके बारे एकदम दरकिनार किया जा रहा है और ज़मीन जो है छिनाते जा रहा है। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है।
फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? देखिए, जल जंगल जमीन का तो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग नारा दिया, लेकिन 2000 के बाद में अलग राज होने के बाद में ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि आदिवासी का इतना दुर्दशा होगा कि अपने ही झारखंड में जल जंगल जमीन छीना जाएगा, घर लूटा जा रहा है, यही स्थिति है। तो ये जो मकान बनाया गया था क्या सादा पट्टी से बनाया गया? ये सादा पट्टी से बना गया है। जमीन मालिक पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब आदमी है, उसको 50 गो पेपर में ठेपा लगा के इसने कराया और काजू किशमिश खिला के जींस दे के ठगा जा रहा है। ऐसा होता है, बड़ा दयनीय है, मतलब दयनीय स्थिति है। कितना खाता संख्या है? खाता नंबर है 172 है और प्लॉट नंबर है 1311 1314 और कुल रकबा है 25 डिसमिल। हम लोग से शुरू आए हम लोग मुन्ना दलाल और मेजर मुन्ना कौन? मुन्ना टोपो और खोजने के लिए आए हैं और वहाँ रांची में रहते थे पहाड़ी मंदिर जगह। और उसके बाद खोजने के बाद में हम लोग जब यहाँ भेंट मुलाकात किए तो यहाँ सादा पटा कॉपी में 50 फोटो कॉपी लिखवा लिए और साइन उन करवा लिए। बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अभी बोलता है कि तुम ज़मीन का मालिक नहीं है। तो भाई ज़मीन का मालिक नहीं है तो तुम मतलब 1 लाख रुपये दे के किसी को मतलब अपना ज़मीन का मालिक अति संपत्ति बन जाएगा? ऐसा कहीं का नियम है? 1 लाख रुपये दिए ज़मीन का मालिक बन गए। वैसा तो भाई वैसा करने का रहेगा तो हम भी सब जगह कर लेंगे, पर वो चीज़ नहीं करवाएं। सादा पटा को कॉपी में करवा के और बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 3 साल से मतलब फ़ोन करने का ये बात नहीं, फ़ोन से बात नहीं हो पाता है। अब बात मतलब जो जिसको सौंपा हुआ गया था वही फ़ोन नहीं उठाते हैं। और जो ज़मीन लिए हैं वो क्या बोलता है, तुम्हारा ज़मीन कब से हो गया? अरे ऐसे बोलता है भावे में। तो भाई ज़मीन कब से हुआ? ज़मीन का मालिक हम है, आप खरीदार है तो आप मालिक हो गए हैं। यहाँ पुरखुर से जो चल रहा है ज़मीन का मालिक हम है, तो आप कैसे बोल दीजिएगा? घर बना लिए बिन पूछे। हम लोग जब एक्शन भी लिए हैं तो बीच में घर मत बनाइएगा, पहले उससे राय सलाह कर लीजिए। आपका क्या नाम हो गया? मेरा सीता कच्छप। तो ये जमीन किन के नाम पर है? जमीन मेरा बेटा का नाम पे है। दोनों का नाम पे ना है, बेटा का नाम को बोले तो नाम। खतियान में किन के नाम पर है? खतियान बेटे ही लोग का नाम है, हम बेटे ही लोग का नाम दिए थे। क्या हुआ ऐसा मसला कि आप लोग पूरे धन बल के साथ पहुंचे ताला लगाने के लिए? ताला लगाने के लिए इसलिए पहुँचे, हम लोग को तकलीफ हो रहा है, इसीलिए हम लोग ताला लगाने के लिए पहुँचे कि देखिए मेरा ज़मीन को छीना जा रहा है। हम लोग तो भाई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गंवार है। इसी के लिए अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब नहीं किसी को नहीं देना है, ना बेचना है, अपना ज़मीन हम लोग को चाहिए, ना किसी से पैसा। आपसे साइन करवा पैसा घर ले गया था मेजर, कपड़ा लाता दिए, काजू वूजू दिए। मेजर ले गया था अपना घर, वहीं खाना वाना खिलाया, फिर काजू वूजू दे के हम लोग को खाना वाना खिला के 2-3 दिन ऐसे ही चाय पानी करवाया और वैसे ही में ठेपा उपा करवा दिया।